आज हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। देखिए, दर्पण जो प्राइमरी रूप में होता है उसे हम बोलते हैं गोलाकार दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये एक गोलाकार दर्पण है और जब इस गोलाकार दर्पण को मैं बीच में से दो हिस्से कर देता हूँ तो यही गोलाकार दर्पण मुझे एक इस वाले फॉर्म में और एक इस वाले फॉर्म में नज़र आता है। दर्पण के बारे में आगे हम कुछ समझें उससे पहले आपको दो बातें दिमाग में रखनी हैं। पहली बात, जब भी दर्पण के क्वेश्चन आते हैं, मिरर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लाइट हमेशा लेफ़्ट डायरेक्शन से ही देनी है। लेफ़्ट डायरेक्शन से ही क्या देनी है? आपको लाइट देनी है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि मिरर में जब भी पॉलिश की बात आएगी तो पॉलिश हमेशा मिरर के राइट साइड में ही आप करेंगे। पॉलिश किस तरफ करेंगे? राइट साइड में। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, जैसे मैंने इसे हटाया, अब इस दर्पण को अगर मुझे बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा मैं इस तरह से, और इसका राइट साइड कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये पॉलिश कर दी। ये जो हिस्सा है यही कहलाता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा कहलाता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरह से कॉनकेव मिरर की बात करें हम तो ये है। कॉनकेव का मीनिंग ही होता है गुफा। अब इसका भी राइट साइड कौन सा है? ये वाला है। तो मैंने इसकी तरफ ये पॉलिश कर दी। ठीक है। और लाइट हमेशा किस तरफ से देनी है? मुझे लेफ़्ट से देनी है। तो इसमें इधर से लाइट जाएगी और यहाँ पर इधर से लाइट जाएगी। ठीक है। तो ये जो लाइट जा रही है, यही पैटर्न, हमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, लाइट हमेशा कहाँ से देनी है? लेफ़्ट हैंड साइड से। और पॉलिश मिरर में कहाँ करनी है? हमें राइट हैंड साइड पे। तो ये दो टाइप हो गए मिरर के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मिरर के अंदर, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, हमने अभी अभी बात करी कॉन्वेक्स लेंस की दर्पण की बात करें या कॉनकेव मिरर की बात करें, उत्तल या अवतल दर्पण की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं? एक गोले के दो हिस्से होते हैं। ठीक है। एक गोले के दो हिस्से होते हैं। हम सब जानते हैं कि हर गोले के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट से लेकर सरफेस तक का ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रेडियस। इसे किसके नाम से जानते हैं? रेडियस। रेडियस का हाफ ही दर्पण का फोकस डिस्टेंस कहलाता है। मेमोराइज रखने की चीज़ है। रेडियस का हाफ ही फोकस डिस्टेंस ऑफ द मिरर कहलाता है। ठीक है। त्रिज्या की आधी होती है फोकस। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। दोनों दर्पण के अंदर यही बात मैच होगी, तो ये भी याद रखिए। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको एक और याद रखनी है यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकस दूरी या उसका फोकस हमेशा होता है पॉजिटिव, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा होती है नेगेटिव। कैसे? अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है? देखिए, हमने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर हमने रखा सेंटर में। आप जानते हैं कि अगर नंबरिंग हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो ये हमेशा किस में चलते हैं? माइनस में चलते हैं। और नंबरिंग हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ये नंबरिंग किस में चलती हैं? पॉजिटिव में, प्लस में चलती हैं। अब आप खुद ही देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी रेडियस यहाँ है, मीन्स ये किस तरफ चल रही है? प्लस में चल रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस प्लस में चल रही है तो इसका फोकस दूरी कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। कॉनकेव में देखेंगे तो ये कहाँ चल रही है? ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है। डैट्स मीन्स
कि कॉनकेव लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है, कॉनकेव की नेगेटिव में होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में होगी, ये याद रखना है। याद रखिएगा, मिरर कितने टाइप से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तीसरा टाइप का मिरर भी होता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो मिरर अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉनकेव, और जो मिरर बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। लाइट हमेशा लेफ़्ट डायरेक्शन से ही देनी है और पॉलिश हमेशा राइट डायरेक्शन पे ही करनी है। फॉर एग्जांपल्स, जो हमने रेडियस के बारे में बात करी, अगर कर्वेंचर रेडियस, ठीक है, कर्वेंचर रेडियस जिसको हम बोल रहे हैं, यानी ये रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, आप हाफ कर लेंगे, फोकस दूरी हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फॉर एग्जांपल्स के लिए। तीसरे टाइप के जो दर्पण की मैं बात करता हूँ, तीसरे टाइप के दर्पण का नाम है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर एक्चुअल में होता क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सामने मैंने एक छोटा सा गोला बनाया है और यहाँ पर एक छोटी सी ये लाइन करी है, इसे ही हम प्लेन मिरर कह रहे हैं। एक सेंटेंस होता है फिजिक्स में जो हमें याद रखना होता है, डेट्स आ कर्व सेक्शन एरियाज आ स्मॉल सेक्शंस विल बी आ स्ट्रेट लाइन। मीन्स कर्व सेक्शन एरिया का एक छोटा सा सेक्शन एक सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ही क्या कहलाती है, प्लेन मिरर की कहलाती है। अब इसमें बात करते हैं रेडियस की। तो ये रेडियस बहुत आगे तक जाती है, एक बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा भाग है ये। ठीक है, तो इसलिए रेडियस भी क्या होगी, इसकी रेडियस भी होगी इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। और जब रेडियस अनंत हो गई तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत अपॉन 2 यानी हाफ हो जाएगी, और उसमें भी क्या निकल के आएगा, अनंत। पावर क्या होगी, यानी इसकी क्षमता 1/f। जब हम फोकस का उल्टा कर देते हैं वही क्या कहलाता है, पावर। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि लेंस की जो पावर है वो डायोप्टर में नापी जाती है, जबकि हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं मिरर की। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं मिरर में। मिरर में हमने आपको बता दिया मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। आई होप आपको इनमें डाउट नहीं होगा। पॉलिश हमेशा राइट साइड में करनी है और रेज हमेशा लेफ़्ट साइड से ही एंटर करानी है। शॉर्ट में हमने आपके सामने दे रहे हैं आपको नोट्स। कॉन्वेक्स, जिसका दूसरा नाम होता है अपसारी। अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग। डैट्स मीन्स, आप देखिए ये जो लेंस, ये दर्पण होता है, इस दर्पण पे जब रेज छोड़ी जाती है तो ये क्या होता है, कर्व होता है। कर्व होने की वजह से इस पर रेज टकराती हैं और वो डाइवर्ट हो जाती हैं। मीन्स ये इसकी किरणें आ तो रही हैं मगर जाएंगी कहाँ पे, इसका कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, इसकी फोकस दूरी वही r/2 मीटर। इसका नेचर फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पावर यानी क्षमता बताया आपको 1/f, यानी फोकस दूरी को जब हम उल्टा कर लेते हैं और ऐसा यूनिट d लगा देते हैं, डायोप्टर वाली लगा देते हैं, तो वो फोकस दूरी हो जाती है। इसी तरह से बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि ये सभी जितनी भी रेज़ यहाँ पे आती हैं, जैसे ये हमने मिरर बनाया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और ये हमने पॉलिश कर दी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे रेज़ दी, ये सारी किरणें गई यहाँ से। अब ये किरणें क्या करेंगी, टकरा कर वापस एक ही जगह पे फोकस हो जाएंगी, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। ठीक है, मीन्स ये कॉनकेव मिरर रेज को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर या फिर अभिसारी दर्पण। इसकी फोकस दूरी भी वही होती है r/2, बट इसकी फोकस दूरी का जो नेचर होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, पावर 1/-f डायोप्टर। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इसकी इमेज रूल्स के बारे में। इमेज रूल्स में जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वो बड़ा आसान है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती हैं वो वर्चुअल यानी आभासी यानी अवास्तविक बनती हैं, ठीक है। और इमेज हमेशा सीधी बनती है। इसमें इमेज जो है बड़े से छोटा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक, जिसे हम बोलते हैं आसी। आसी का मतलब होता है आभासी और सीधा, ठीक है। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, जिसे हम अपसारी है ना, जिसे हम अभिसारी मिरर भी कहते हैं, इसमें जो इमेज बनती है वो बनती है रियल, ठीक है, वास्तविक, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटे से बड़ा होता हुआ बनता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है वाव। वाव मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं इनके उपयोग की। यदि बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे प्राइमरी तौर पे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट यानी कि सोडियम रिफ्लेक्टिव लैम्प, जो आप अपने रूम में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेडलाइट और रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर यानी कि बाइक्स, जो भी टू व्हीलर्स होते हैं उनमें जो साइड में जो मिरर लगता है, ठीक है, उसे ही बोला जाता है रियर व्यू मिरर। और अगर आपके पास भी कोई व्हीकल है और आप उसकी जो साइड ग्लास है उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा रियर व्यू मिरर, मतलब कि वो बिल्कुल रियर मिरर बताएगा, यानी कि सीधी इमेज बताएगा वो आपको, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर है उसका इस्तेमाल किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में, ठीक है। ये क्या करता है, ये छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाता है। आप कभी बाल कटाने के लिए सैलून या ब्यूटी पार्लर के गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है वो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर्स में। सोलर कुकर आपने देखा है, एक छोटा सा कुकर जिसका कांच होता है, जहाँ पे बीच में सभी चीज़ें, सारी जो किरणें हैं वो आके इकट्ठा हो जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है। सर्च लाइट, टॉर्च, इसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रज्वलक फ्लैम, यानी अपने छोटे टाइम में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक ऐसा होता है जिससे कागज़ जलाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और डॉक्टर के पास जो ऑर्थोमोस्कोप जो होते हैं, जो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, उनके लिए भी यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है, यही वाला मिरर इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति। जब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब की स्थिति, तो उसमें बहुत आसान है, क्योंकि हमने उसमें बताया था इन्फिनिटी वाला भी एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें दो ही कंडीशंस आती हैं। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। और यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के कहीं बीच में कहीं रखा हुआ है, यानी 2 पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ये जो वाला यहाँ पे जो वस्तु होगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोनों कंडीशंस लिखी हैं। बात करें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इसमें जो इमेज की कंडीशंस है वो एक आसान है और ट्रिक के रूप में मैंने बताया है आपको। आप क्या करें कि एक ये जो स्ट्रेट लाइन लीजिए, ठीक है। मिरर में यहाँ पे पॉलिश है ही, आपको पता है, ठीक है। राइट साइड ये रेज जा रही है, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 तक के नंबर लिखी और उन्हें ही रिवर्स पोजीशन में लिख दिया। जो 1 नंबर है वो है इन्फिनिटी के को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अनंत को बता रहा है। यदि हमने किसी वस्तु को अनंत पे रखा है, ठीक है, तो मतलब 5 है। अब 5 यहाँ पर 1 है, तो 1 हमको रिवर्स पोजीशन में कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी अनंत पे रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा।
इफ ऑब्जेक्ट इज बायोन या ऑब्जेक्ट ऑन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, ठीक है, ठीक है। इस सेंटर के बीच में अगर कहीं पे हमने यहाँ रखा है, अब ये यहाँ पे 2 पर है तो इधर देखिए रिवर्स में कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो मतलब फिर जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है वो कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, लेकिन छोटी बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट को हमने केवल सी पे रख दिया, ठीक है, सी पे रख दिया, तो फिर इमेज का बनेगी तो सी पर ही बनेगी और बिल्कुल समान साइज की बनेगी। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर और एफ के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, बट प्रतिबिंब यानी इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी। और यदि जो इमेज है हमने एफ पे रख दी है तो वो किस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, अगर इमेज हमने यहाँ फोकस के आगे रख दी तो फिर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, बहुत बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब 2 बातों को आपको इसमें याद रखना है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से संबंधित है, यानी कि अवतल दर्पण से संबंधित है, ठीक है, यानी कि अपसारी दर्पण से संबंधित है वो। पहली बात तो ये कि वक्रता केंद्र से एफ की ओर प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, ठीक है, और वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर से इन्फिनिटी की ओर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में वस्तु को रखने की 6 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बट कॉन्वेक्स में कितनी कंडीशंस होती हैं, केवल 2 ही कंडीशंस होती हैं। या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू पोल के बीच में कहीं आ सकता है, ठीक है। सी की फुल फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, वक्रता केंद्र से बोलते हैं, और इन्फिनिटी। थैंक यू सो मच।